टीवी9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के सत्ता सम्मेलन में आज मंगलवार को एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे, यूसीसी, एनआरसी और लोकसभा चुनाव के साथ साथ इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से शामिल होने का न्योता मिलने की सूरत में ओवैसी ने कहा कि गठबंधन लोग तो मुझे भर भर कर गालियां देते हैं। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के सत्ता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन में जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब प्रेजेंट में मैं कैसे दे सकता हूं? मुझे तो नहीं मालूम। वो तो खुला कह चुके हैं कि हमें इनसे मतलब नहीं। वे तो मुझे भर भर कर गालियां देते हैं। बुलाएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। गठबंधन की ओर से बुलाए जाने की सूरत में ओवैसी ने कहा कि यह तो राजनीतिक की बात है, वैसे तो कुछ नहीं। एआईएमआईएम के विस्तार को लेकर ओवैसी ने कहा कि हमारी नजरें दिल्ली पर नहीं गड़ी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का विस्तार का अपना नेचुरल प्लान होता है। हम भी अपनी पार्टी के लिए यही कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि हमारे साथ बुजुर्गों की मेहनत का फायदा मिला जो आंध्र प्रदेश में बरसों पहले की गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कॉम्पिटिशन है, सभी को काफी मेहनत करना पड़ेगा। किसी को ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। आवाम का दिल जीतना है। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना या फिर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना, दोनों में आपकी प्राथमिकता क्या है? इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अभी कामयाब होगा जब हर समुदाय को उसका हिस्सा मिलेगा। राजनीति में, सामाजिक जीवन में हमारे बुजुर्ग के उन ख्वाबों को पूरा करना, सभी को बराबरी का हिस्सा मिले। अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो जमहूरियत कामयाब कैसे होगी? पीएम मोदी को हराने के प्लान से जुड़े सवाल पर ओवैसी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है आप उनसे सवाल कीजिए, मुझसे ये सवाल मत करिए। हम नहीं चाहेंगे कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, मगर जिनको प्रधानमंत्री बनना है और जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, उनसे पूछे कि आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है। ओवैसी ने कहा कि मेरा ख्वाब दिल्ली की सत्ता पर बैठने का नहीं है, मैं कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखता हूं। लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितने उम्मीदवार उतारेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अभी चर्चा चल रही है। बहुत सी जगहों पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बात चल रही है, लेकिन अभी टीवी पर इस बारे में बोलना सही नहीं होगा।